आज मैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जो दुनिया की शायद सबसे मशहूर किताब है हैबिट्स पे। उसमें जेम्स क्लियर हमारे साथ डिस्कस करते हैं और ये ऐसा सिस्टम है जिसको अगर आप सही तरीके से समझ गए आपको हैबिट की समझ आ जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी हैबिट को निकाल बाहर कर सकते हैं या किसी भी हैबिट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। 1971 में यूएस और वियतनाम की जंग के दौरान यूएस से कुछ ऑफिशियल्स गए देखने के लिए कि यूएस आर्मी जो वियतनाम में जंग लड़ रही थी उनके क्या हालात हैं, और वो दंग रह गए ये देख के कि वहाँ के 35% ऑफ द सोल्जर्स वर इन्वॉल्व्ड इन हेरोइन एडिक्शन। और उसके बाद क्या हुआ, कमिटीज बैठी और बहुत सारी ऑफिशियल हलचल हुई, बट there was this particular researcher named Lee Robbins जिनको ये काम दिया गया था to study the addiction of heroin among US soldiers। और ये ऐसा वक्त था जब हेरोइन एडिक्शन को irreversible या परमानेंट कहा जाता था because there was no mechanism जिससे इसको रिवर्स किया जाता, जिससे इसके जो एडिक्ट्स थे उनको बेहतर किया जाता। इंटरेस्टिंगली जब ये सोल्जर्स वापस आए 10 में से 9 सोल्जर्स रिकवर हो गए, एंड दिस वाज टू द सरप्राइज ऑफ all the conventional wisdom of that time and all the psychiatrists or rehabilitation workers। हुआ क्या? How did most of the heroin addict soldiers recover? इस फिनोमेना को समझने के लिए ली रॉबिन्स ने सजेस्ट किया अगर हम एनवायरनमेंट को रेडिकली चेंज करें we can actually save people from addiction, and that is actually what holds good for habits as well। कैसे, आज जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। हैबिट लूप इज द मैकेनिज्म बाय विच हैबिट वर्क्स इनसाइड आवर ब्रेन। इस हैबिट लूप के 4 स्टेजेस होते हैं और आपकी कोई भी आदत हो वो इन्हीं 4 स्टेजेस से गुजरती है। इसका सबसे पहला स्टेज है क्यू या ट्रिगर का, सेकंड स्टेज इज क्रेविंग, थर्ड स्टेज इज रिस्पॉन्स एंड द फोर्थ स्टेज इज रिवॉर्ड। नंबर 1 क्यू में क्या हो जाता है, आपके हैबिट को कोई क्यू मिलता है या आपके हैबिट का कोई ट्रिगर बनता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका हैबिट है बहुत सारी आइसक्रीम खाना, आपको आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है और आप अचानक से एक दिन चल रहे हैं और आइसक्रीम की दुकान आपको दिख गई, तो होगा क्या, वो आइसक्रीम की दुकान का दिखना बिकम्स द क्यू फॉर दैट हैबिट ऑफ यू हैविंग आइसक्रीम मोर ऑफन। और बहुत सारी क्यूज हो सकते हैं, टाइम, लोकेशन, लोग, इमेजेस, विजुअल्स, ऑडिटरी या इवन स्मेल। देर आर सम क्यूज जो जिसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो होते हैं आपके इंटरनल क्यूज या इंटरनल ट्रिगर्स। बहुत बार कोई ख्याल भी आपके हैबिट को ट्रिगर कर सकता है, और इनफैक्ट नीर रियाल की बुक इंडिस्ट्रैक्टेबल सेज 90% ऑफ द ट्रिगर्स ऑफ एनी हैबिट आर इंटरनल, वो आपके अंदर से आते हैं। सो क्यूज के बाद आता है क्रेविंग, वो जो अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आपको फील होती है जो ही कोई क्यू आपको मिलने लगा। बहुत बार ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा होता है, आपको आपकी अवेयरनेस में भी नहीं होता, आपको कोई क्यू दिखा या महसूस हुआ या आपने फील किया या आपने सुना, अचानक से क्या हो गया, यू विल स्टार्ट फीलिंग सम अमाउंट ऑफ क्रेविंग इन यू, और वो सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट इन यू। तीसरा स्टेप क्या है, यू गो एंड यू रन और यू टेक एक्शन, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। यू गो एंड यू एक्ट एज पर द क्यू, जिससे आपकी वो क्रेविंग डेवलप हुई। और फिर रिवॉर्ड इज एसेंशियल, क्योंकि रिवॉर्ड से क्या हो जाता है, एक तो वो आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप वो हैबिट इनैक्ट करते हैं, और उसके साथ क्या हो जाता है, डोपामीन एक्ट्स एज अ सेव बटन, और जो आपका वो जो हैबिट रिपीट होना होता है उसमें इस वाले स्टेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, दीज आर द 4 एसेंशियल स्टेजेस जिससे आपका कोई भी हैबिट गुजरता है। अब बहुत ही एसेंशियल बात, अगर आप कोई हैबिट अपनी लाइफ में इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई बुरी आदत है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, दिस इज व्हाट जेम्स क्लियर सजेस्ट्स इन हिज बुक। यू शुड बी बेसिकली वर्किंग ऑन एनी और ऑल ऑफ दीज 4 स्टेजेस। मतलब क्या है मेरे कहने का, या क्यू पे काम करें, क्रेविंग्स पे काम करें, या रिस्पॉन्स पे काम करें, या रिवॉर्ड पे काम करें। इनको बड़ी इंटरेस्टिंगली जेम्स क्लियर ने 4 लॉज ऑफ हैबिट चेंज में डिवाइड किया है। नंबर 1 जो पहला लॉ है वो है मेक इट ऑब्वियस। तो मतलब क्या है इसका, अगर आप अपनी जिंदगी में कोई हैबिट अपनाना चाहते हैं, मेक इट ऑब्वियस, तो मतलब आप
क्यूज पे काम करें। अगर आप बुक रीडिंग का हैबिट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हैव दोज क्यूज अराउंड यू। लेकिन क्यूज क्योंकि सिर्फ विजुअल नहीं होते, यू कैन सेट अप अ लोकेशन जहां पे आप बेहतर पढ़ सकते हैं। यू कैन बी विद पीपल जो आपको वो क्यूज देते रहें। तो मतलब आपकी जो इर्द गिर्द आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, आप किन लोगों के साथ टाइम गुजारते हैं, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है वेदर यू स्टिक टू अ हैबिट और नॉट। और उसके साथ साथ द लॉ नंबर 2 इज जो आपकी क्रेविंग्स पे काम करेगा, दैट इज मेक इट अट्रैक्टिव। सो मतलब आपका जो ये हैबिट हो, ये आपके लिए अट्रैक्टिव हो। और जो अच्छे अच्छे हैबिट्स होते हैं यूजुअली दे आर अ लिटिल अनअट्रैक्टिव। सो हाउ कैन यू मेक इट अट्रैक्टिव इज बाय हेल्पिंग योर सेल्फ नो एंड अंडरस्टैंड डीपली कि इस हैबिट की आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। और वन वे टू डू इट इज जिसको हम टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। मतलब आप अगर कोई अच्छा हैबिट रिपीट करना चाहते हैं, आप उसके साथ क्या करेंगे, यू हैव एक तो कोई हैबिट जो बड़ा ही ब्लैंड हो, उसके साथ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट another habit with it which makes you a little bit satisfied. जैसे आप book reading के बाद you will have a slight small bar of chocolate. So that's how you can incorporate, you can make your habit satisfying. Number 3 is मेक इट ईजी। सो जो आपके रिस्पॉन्स पे काम करता है, अगर आप कोई अच्छी आदत डालना चाहते हैं, सो यू मेक दैट हैबिट ईजी। इस पे बीजे फॉक की किताब टाइनी हैबिट्स में डिटेल में डिस्कस किया गया है कि कैसे मेकिंग अ हैबिट ईजी इज फार मोर एडवांटेजेस टू अस देन हैविंग अ हैबिट विच इज डिफिकल्ट टू डू। जब कि आप जो बड़ा आपका कोई गोल है या बड़ा आपका कोई हैबिट है, उसको आप छोटे छोटे एक्शनेबल गोल्स में चेंज करें और वो छोटी छोटी आदतें आप रिपीट करें जो आपके लिए बड़ा आसान हो करना। फॉर एग्जाम्पल, रादर दैन गोइंग टू अ जिम फॉर 2 hours, start with a few push-ups, start with a few squats, start with a few jumping jacks. Over the course of time, आप फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी अपने वर्कआउट की या अपने हैबिट की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। जब नंबर 4 इज मेक इट सेटिस्फाइंग। आपका जो भी हैबिट आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स सेटिस्फाइंग टू यू। हाउ डू यू डू दैट? प्रोग्रेस हमेशा इंसान के लिए एक अच्छी मोटिवेटर साबित होती है। सो हाउ कैन यू मेक योर हैबिट सेटिस्फाइंग इज टू ट्रैक द प्रोग्रेस। और वो आप कैसे कर सकते हैं? वन ऑफ द वेरी इजी वेज टू डू इट इज टू हैव अ कैलेंडर अक्रॉस। और वो जो कैलेंडर पे जो ही आप वो हैबिट रिपीट करेंगे, आप एक एक डेट क्रॉस कर दीजिए। और फिर ओवर द लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, जब आप एक पूरा देख पाएंगे, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे, इट्स गोइंग टू मेक यू फील मोटिवेटेड, इट्स गोइंग टू मेक यू डू more of that habit. जो 4 laws हैं that basically act on 4 stages of habits. Number 1 is making it obvious. Number 2 is making it attractive. Number 3 is making it easy. Number 4 is making it satisfying. इसका कन्वर्स भी है। अगर आपकी अब कोई बुरी आदतें हैं, सो 4 laws that will prevent you from repeating the bad habit are these. Number 1, क्यू पे जो काम करेगा जो लॉ, वो है मेक इट इनविजिबल। तो मतलब आपको जो क्यूज हैं, जो विजुअल हो सकते हैं, ऑडिटरी हो सकते हैं, हर किस्म के जो क्यूज हैं, यू हैव टू मेक दोज क्यूज इनविजिबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ बैड हैबिट दैट यू डू नॉट वांट टू हैव इन योर लाइफ, यू हैव टू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड उसके क्यूज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अगर मैं किसी इंसान के साथ रह के कोई बुरा हैबिट रिपीट कर रहा हूं, इट्स बेटर फॉर मी टू स्टॉप हैंगिंग आउट विद दैट पर्सन। अगर मैं किसी जगह पे कोई हैबिट रिपीट कर रहा हूं, इट्स बेटर फॉर मी नॉट टू गो टू दैट वेरी प्लेस। इफ आई एम रिपीटिंग अ हैबिट बाय वॉचिंग समथिंग, इट्स बेटर फॉर मी टू अवॉइड वॉचिंग दैट थिंग। नंबर 2 इज मेक इट unsatisfying. And how can you make a habit unsatisfying is by working on your mindset. अपने दिमाग को ये समझाना कि ये जो हैबिट मैं हर दिन रिपीट कर रही हूं या रिपीट कर रहा हूं, इसके क्या बुरे नताइज हैं या हो सकते हैं। वन ऑफ द वेरी इजी वेज जिससे आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं इज टू इमेजिन योरसेल्फ अवॉइडिंग डूइंग दैट थिंग जो आप अवॉइड करना चाहते हैं। जब आप ये बार बार इमेजिन कर रहे होते हैं, यू स्टार्ट क्रिएटिंग न्यूरल नेटवर्क्स दैट हेल्प यू अवॉइड दैट थिंग। और फिर जब आप वो फिजिकली उस सिचुएशन में पढ़ते हैं, यू आर लेस लाइकली टू रिपीट दैट थिंग। Third law that is going to stop you from avoiding a bad habit is making it difficult. So you have to make sure that you increase the friction between
you and that habit. And how can you do that? One of the very easy way to do it is by, for example, अगर आपका फोन का एडिक्शन है और आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, इट्स बेटर टू क्रिएट बैरियर्स. जब आप प्रोडक्टिव कोई काम कर रहे हैं, पुट योर फोन अवे, मे बी इन अनदर रूम, या यू सेट एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जिसको आप बोलेंगे कि ये फोन आप अपने पास रख लीजिए. सो fourth law by which you can avoid a bad habit is making that habit unsatisfying. And there are several ways to do it. One of the ways जो मेरे लिए बहुत काम करता है is setting an accountability partner, जिसको आप ये बोल सकते हैं, every time I repeat this habit, take away some money from my pocket. The repetition will lead to loss of money. So this is how you can use the power of making the habit unsatisfying to work in your favor. So these are the 4 laws and their inverses जो जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में डिस्कस किए हैं. अगर आपको लगता है इस वीडियो में कोई भी वैल्यू है आपके लिए, मेक श्योर यू शेयर इट विद अदर्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट अदर वीडियोस वुड यू वांट मी टू क्रिएट. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर.